जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या आप लोग का बायोमोलेकुल्स। तो बायोमोलेकुल्स ये वाला लेक्चर में आपका दो चीज़ का बहुत बड़ा एकदम कॉम्बिनेशन होने वाला है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तगड़ा कॉम्बिनेशन होने वाला है। बायोलॉजी वाला बच्चा को ऐसा लगेगा कि सर तो सारा का सारा आज बायो का सारा ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। ये क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बायोमोलेकुल्स, ठीक है, ये बायोलॉजी से ही कनेक्टेड है 100%, ठीक है। और वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपका लिए हैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आपके पास लिए हैं 50 ऑब्जेक्टिव और हर एक ऑब्जेक्टिव आपका बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर में सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखना, एक्सप्लेनेशन को देखना, याद रखना भाई। आज आपके पास क्या है, पार्ट 1 बायोमोलेकुल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 है। याद रखना भाई, आपका 3 लेक्चर लेके आएंगे बायोमोलेकुल से। कितना? 3 ऑब्जेक्टिव का। वो 3 लेक्चर से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं पूछेगा। और लास्ट में एक नवंबर दिसंबर में मार देंगे आप लोग का मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव का, उसको कर लेंगे, बस कहानी खत्म और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। टाइम को ज़्यादा हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल क्या है आपके पास, देखिए। पहला सवाल आपके पास क्या, जैव अणु क्या है आपके पास, ये सवाल नंबर क्या है आपके पास 1, ठीक है। क्या बोला, जैव अणु किसे कहते हैं? जैव अणु है ये आपके पास। देखिए आप समझिए बात को। आप अगर बात करेंगे जैव अणु, ठीक है, जैव अणु को हम लोग क्या बोलेंगे आपका भाई साहब, बायोमोलेकुल्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बायोमोलेकुल्स, ठीक है। जैव का मतलब सिंपल सा चीज, मतलब क्या, जैव का मतलब क्या होता है आपके पास, जीवित चीजें। क्या हो जाएगा आपके पास, जैव का मतलब क्या होगा, जो चीज क्या रहता है आपके पास, जीवित रहता है। अणु जो होता है, अणु का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अणु का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, मोलेकुल्स। अणु का मतलब मोलेकुल्स, ठीक है। अणु का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, मोलेकुल्स, ठीक है। जीवित चीजों में जो मोलेकुल्स होता है वो कौन से मोलेकुल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो मोलेकुल्स आपके पास क्या हो जाएंगे आपका, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएंगे आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझना, 4-5 ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है आपके पास, डीएनए। क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। आ गया कॉम्बिनेशन। पूरा बायोलॉजी क्लास लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, बायोलॉजी नहीं केमिस्ट्री क्लास आपका, ठीक है। बायोमोलेकुल्स, देखिए जैव अणु जीवित चीजों में जो मोलेकुल्स होते हैं, और जीवित चीजों में वो कौन मोलेकुल्स होते हैं आपका, देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। हो गया आपका। अभी ये भी देखिए, अब कितना सारा सवाल आपसे बनने लगेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है आपके पास, ऊर्जा देने का काम करते हैं। क्या हम लोगों को क्या देने का काम करते हैं आपका, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा बोले तो आपका एनर्जी। जैसे अगर बात करेंगे, जैसे अभी हम क्लास करने के लिए आए, ठीक है। अभी आपका कितना, 11 से 12 टाइम हो रहा है रात को, ठीक है। तो अभी हम जो क्लास करने के लिए आए, तो हम अभी रोटी खा के क्लास करने के लिए आए। तो अब बताओ, रोटी जो खाए हमको क्या मिला, एनर्जी। तो रोटी जो हम खाए ना, तो रोटी क्या है मेरे लिए, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है रोटी, कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि अभी हमको क्या क्या दिया, ऊर्जा दिया। तो जो चीज़ हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, या जो चीज़ हम लोग को ऊर्जा देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका भाई, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब अगर बात करेंगे प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, शरीर का अच्छा विकास करता है। क्या हो जाए, क्या करेगा आपका, जीवित चीजों का क्या करेगा, अच्छा विकास करेगा। तो यहाँ आपका डायरेक्ट क्या बोलेंगे, और भी चीजें होता है, शरीर का विकास करना, ठीक है, ठीक। तो अभी मैं बस खाली नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, अभी बहुत अच्छा से चलेंगे। विटामिन्स देखो, आप ऐसे सुने हैं, है ना, बोलते हैं ना, प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चे का अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाया, ठीक है। तो प्रोटीन्स ना चाहिए, कहीं पे भी अगर रहेंगे प्रोटीन्स आपको चाहिए ही चाहिए, हेल्दी बॉडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, हर एक चीज़ होने के लिए। तो शरीर का अच्छा विकास कौन करेगा आपका, प्रोटीन करेगा, ठीक है। विटामिन की अगर बात करेंगे, विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका मतलब विटामिन किसके बारे में बताता है, रोगों के बारे में। किसके बारे में, रोगों के बारे में
बीमारियों के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बताता है ये, बीमारियों के बारे में, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। विटामिन ए की कमी से, याद रखिए, सुन लीजिए आप लोग, है ना, 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहाँ पे आपका। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, ठीक है, किसकी बीमारी, रतौंधी की बीमारी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी की बीमारी होती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्बी की बीमारी होती है। और विटामिन डी की वजह से अभी आपको बताएंगे, है ना, रैकेट से ऐसा कुछ नाम से होता है, अभी आ जाएगा, अभी समझ लेना आप लोग, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपका किससे, आरएनए और डीएनए से क्या है आपके पास, संबंधित है। अब देखिए जैव अणु किसे कहते हैं, ठीक है, क्या पूछा है, जैव अणु। जैव अणु का मतलब क्या हो जाएगा, जैव अणु का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बायोमोलेकुल्स। क्या हो जाएगा आपका, बायोमोलेकुल्स, है ना, बायोमोलेकुल्स। जैव अणु जो केवल निर्जीव, भाई ऐसा नहीं, जैव अणु मतलब जो जीवित चीजों से रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, जो जीवन क्रियाओं में भाग लेते हैं। देखो जीवन से आ गया रिलेटेड, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या बताया गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, सब क्या है आपके पास, ये सब आपके पास जैव अणु है। क्या है आपके पास, ये सब जैव अणु है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल, ठीक है। और ये आपके पास विटामिन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य जैव अणुओं में कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखिए, अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख, क्या बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट किस तत्वों से मिलकर के बना होता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान से सुनना। यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा आपका मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब सिंपल सा मतलब होता है क्या आपका, ऊर्जा देना। क्या करना आपका, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ऊर्जा देना, ठीक है। वो ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है हम लोग को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे सूत्र का, है ना, क्या होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट का, अगर सूत्र की अगर बात करेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है कार्बन, कार्बन के साथ क्या रहेगा, कार्बन की संख्या कितना होगा नहीं कह सकते, इसलिए हम लोग क्या मान लिए, एक्स। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई आपका H2O, क्या हो गया आपका H2O, और H2O को हम लोग क्या मान लिए, Y। तो यहाँ से अगर बात करेंगे इसका अनुपात किसका, है ना, कार्बोहाइड्रेट में, क्या कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, और एंड ऑक्सीजन का क्या अनुपात, है ना। यहाँ पे क्या बता दे रहा हूँ आपको, ये अनुपात, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, क्या अनुपात, इसका अनुपात का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके पास यहाँ 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितना आपके पास 1। अनुपात पूछा है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, अनुपात। एक बात हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, ये ऑक्सीजन एंड क्या आपके पास, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का अनुपात, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का अनुपात। अगर आपको पहले क्या पूछ रहा है आपका, ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए, देख क्या पहले क्या पूछा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितना यहाँ पे आपका 1। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे आपका 2, इसका अनुपात कितना है आपका 1:2, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, ये 2 ऑब्जेक्टिव बन गया आप लोग का, है ना। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में तत्व कौन सा होते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। कौन तत्व, तत्व बोले तो आपका एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा, तत्व बोले तो आपका एलिमेंट्स, है ना। सुनिए एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए एक आपके पास कार्बन है भाई साहब, एक आपके पास हाइड्रोजन है, और एक आपके पास ऑक्सीजन। इसका मतलब एलिमेंट कौन होते हैं इसमें, कार्बन होंगे, उसके बाद हाइड्रोजन होंगे, और उसमें कौन हो जाएंगे आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ भाई साहब कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन एलिमेंट होते हैं आपके पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत सारा बच्चा ये क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका दिमाग में डायरेक्ट आंसर चल रहा होगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी सुनिए, कार्बोहाइड्रेट का अगर टाइप की अगर बात करेंगे, किसका, अगर इसका अगर आप अगर किसके बारे में बात करेंगे, अगर टाइप के ऊपर अगर बात करेंगे, प्रकार, किसके ऊपर बात करेंगे, प्रकार, टाइप के ऊपर, तो इस कितने टाइप के हो जाते हैं आपका, 4 टाइप के। क्या हो जाते हैं आपके पास, 4 टाइप के। और 4 टाइप क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या हो जाएगा आपके पास, मोनो, उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास, डाई,
उसके बाद क्या हो जाएगा ओलिगो। बहुत सारा बच्चा बोलेगा दोनों को सेम, नहीं, अलग अलग किताब में दिया हुआ है कि ओलिगो भी जो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट का एक अलग प्रकार है ना, इसलिए हम लोग लिए। ठीक है, उसके बाद चौथा की अगर बात करेंगे, चौथा क्या हो जाएगा आपके पास पोली। क्या हो जाएगा आपका पोली। तो याद रखना मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है आपका, सेकेराइड। क्या होता है इसका नाम, सेकेराइड। ठीक है, याद रखिए इसका नाम क्या बोलेंगे, है ना, बोलेगा सैकेराइड कितने प्रकार के या कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के। देखिए मोनो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से, आप अगर बात करेंगे सारा, यहाँ कितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे पता है, यहाँ से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम चुटकियों में खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, आप अगर बात करेंगे मोनोसैकेराइड, यहाँ 1 नंबर, ये पहला प्रकार, ये क्या है आपके पास, मोनोसैकेराइड। ये दूसरा प्रकार, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डाइसैकेराइड। ये तीसरा प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, आप अगर बात करेंगे मोनोसैकेराइड, किसके बारे में बात करेंगे, अगर आप बोलेंगे सर मोनोसैकेराइड कौन हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। 1 नंबर की अगर बात करेंगे, 1 नंबर में कौन हम लिख रहे हैं आपका, मोनोसैकेराइड, मोनो। ठीक है, मोनोसैकेराइड, सुनना ध्यान से। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वैसा सैकेराइड होता है जो जल में घुल करके किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई सैकेराइड का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर मोनोसैकेराइड कौन हो जाएंगे, तो इसका ट्रिक्स क्या था आपका, इसका ट्रिक्स था आपका GF। क्या था, GF। और यहाँ G के आगे में लगा देते हैं हम लोग 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, G2F। इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, 2G और 1F। इसका मतलब 1G और 1G कितना, 2G और 1 हो जाएंगे आपके पास F। जी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और दूसरा जी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। और ये एफ का मतलब क्या होता है आपका, फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा आपका, फ्रुक्टोज। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एकदम डायरेक्ट यहाँ से आपका 15 से 20 ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, आप अगर बात करेंगे ये आपके पास फ्रुक्टोज की अगर बात करेंगे, फ्रुक्टोज जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा मीठा। और ये पाया किस में जाता है आपका, ये शहद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, शहद में पाया जाता है। इसलिए ये वाला बात भी क्या रखोगे आप, याद रखना, किस में पाया जाएगा आपका, शहद में। किस में, शहद में। आप अगर बात करेंगे ये मोनोसैकेराइड क्या होता है आपका, मीठा होता है। मोनोसैकेराइड में जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट आएंगे सारे के सारे क्या होता है, मोनोसैकेराइड मीठा होता है। मगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा अगर मीठा होता है तो वो कौन होता है, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज किस में पाया जाएगा आपका मेरे भाई, शहद में पाया जाएगा। बात क्लियर है। आप दूसरा चीज़ अब हम देखेंगे, अब देखो दूसरा चीज़ की अगर बात करेंगे, आप डाइसैकेराइड की बात करो या आप ओलिगोसैकेराइड की बात करो आप। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान से समझा रहे, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब बोलेगे सर इसका सूत्र क्या होगा, जरा बता दीजिए इसका। देखिए ये तीनों का, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा आपके पास क्या, C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अब अगर ओलिगो या डाइसैकेराइड की अगर बात करेंगे, ओलिगो या डाइसैकेराइड कौन हो जाते हैं, आपको ट्रिक्स याद कैसे कराए थे आपको, शान। क्या, शान MLA है। शान क्या है, हम लोग का क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है शान, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शान क्या है, MLA है। इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका लास्ट में क्या लग जाएगा, लास्ट में लग जाएगा OSE। क्या लग जाएगा, OSE। इसका मतलब L का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, L का मतलब हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा आपका, L का मतलब लैक्टोज। और M का मतलब क्या हो जाएगा, M का मतलब होता है मेरे भाई माल्टोज। क्या हो जाएंगे आपका, आपके पास माल्टोज। और ये S का मतलब क्या हो जाएगा आपका, S का मतलब हो जाएगा आपका सुक्रोज। क्या हो जाएंगे आपका, सुक्रोज। इसका मतलब हुआ कि इसका अगर आप अगर बोलेंगे सर इसका फिर सूत्र क्या होगा, देखिए इसका अगर फॉर्मूला की अगर बात करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास क्या, C12H22O11, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका शुगर। चीनी का भी सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है आपका, चीनी का सूत्र होगा। ये आपको बता दिया अच्छे से। आपका अब क्या बच गया, एक बच गया आपके पास लास्ट में पॉलीसैकेराइड। कौन बच गया आपके पास, पोली। इसको ना क्या करना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, एकदम तगड़ा लेवल में क्लियर कर रहे हैं, एकदम सारी ऑब्जेक्टिव को ना आपने चुटकी में निकाल देंगे, आपको कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए आपको ये सारी चीजें करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ हम लिख दिया आपके पास क्या, ये लिख दिया आपके पास क्या, पॉलीसैकेराइड। चौथा क्या आपके पास, ये आपका पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड का ट्रिक्स क्या है, देखिए शान HP कंपनी में गैस सिलेंडर बेचने का काम करता है। ये C का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेल्यूलोज। G का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। P का मतलब क्या हो जाएगा आपका,
पेप्टिडोग्लाइकन, और आपके पास H का मतलब क्या हो जाएगा, हेपरिन, और इसका S का मतलब क्या हो जाएगा आपका स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये आप अगर बात करेंगे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो जल में घुलकर, किसमें, जल में घुलकर, जल में अपघटित होकर क्या हो जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी मतलब अनंत, अत्यधिक किसका निर्माण करेगा, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, मतलब अत्यधिक सैकेराइड का निर्माण करेगा। अब अगर बोलेंगे सर मान लेते हैं कि आपके पास अत्यधिक सैकेराइड का निर्माण करेगा, फिर भी ये सारे कार्बोहाइड्रेट में किसी एक की अगर बात करेंगे आपके पास वो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, तो वो ये सब में अगर बात करेंगे आपके पास ये जो सेल्यूलोज है, क्या है आपके पास ये जो सेल्यूलोज है, ये आपके पास जो कौन है आपके पास, सेल्यूलोज जो है आपके पास, ये सेल्यूलोज पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्लियर हो गया, एकदम पूरा एकदम क्लियर हो गया, बताइए एकदम। चलिए अब अगर बात करेंगे, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या, अब क्वेश्चन का एकदम हम लोग क्या करेंगे, वो बैंड बजाएंगे, क्वेश्चन का क्या करेंगे हम लोग, बैंड बजाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब देखिए पता चल गया ना यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, अब सारा चीज याद हो गया आपको। अब हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन में अब डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, पता चल गया। मोनोसेकेराइड में कौन हो जाएंगे, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रैक्टोज, है ना। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में कौन हो जाएंगे आपके पास, लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज, ठीक है, सूत्र भी याद हो गया आपको, है ना। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपका, कार्बोहाइड्रेट किस तत्व से मिलकर के बना होता है। अब आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ आपको बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व का इस्तेमाल होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जस्ट लाइक अल्डिहाइड, है ना, एक बोलते हैं ना अल्डिहाइड। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट किस तत्व से मिलकर बना होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। कोई बच्चा को अगर ये वाला चीज अगर स्क्रीनशॉट मारना है भाई आप मार लो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर भर रहे हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अब आपका 4 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका, कि कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जिनमें क्या पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक कैसा यौगिक है जिसमें पाया जाता है, देखिए सुनना ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करेंगे, किसकी अगर बात करेंगे, आप देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट में किसमें आपका, कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है आपके पास, ग्लूकोज भी क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट है। क्या आपके पास, ग्लूकोज भी क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट है। फ्रुक्टोज भी क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट है ना, फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज। उसके बाद आप गैलेक्टोज की अगर बात करेंगे, ये भी क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट है। आपको बता दिया गया कि बहुत सारा इस तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका अगर सूत्र की अगर बात करें क्या हो जाएगा आपका, C6H12O6। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्या, ग्लूकोज के बारे में, किसके, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है। आप अगर यहीं पे अगर जानेंगे आप किसके बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, किसके बारे में जानेंगे अगर यहाँ पे अगर आप फ्रक्टोज के बारे में, समझिए ध्यान से। फ्रक्टोज का भी सूत्र क्या हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज का भी सूत्र हो जाएगा आपका क्या, C6H12O6, ठीक है। इसका मतलब हुआ फॉर्मूला तो समान हुआ। अब देखिए इसमें भी कार्बन की संख्या कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप अगर बात करेंगे इसमें भी कार्बन की संख्या कितना, इसमें भी कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, इसमें भी कार्बन की संख्या हो जाएगा आपके पास कितना, 6। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर बात करेंगे सर इसमें तो आगे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH, क्या होगा यहाँ पे इसका CH2OH, और इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CH2OH, ठीक है, सेम बात। अब अगर बात करेंगे इसका, ये आपके पास क्या है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये आपके पास छठा कार्बन। यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये आपके पास चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये आपके पास छठा कार्बन। अब दूसरा चीज देखिए, ग्लूकोज की अगर बात करेंगे, ग्लूकोज में यहाँ क्या आता है आपका CHO, और फ्रक्टोज में क्या आता है आपके पास, यहाँ पे जो CH2OH आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास CH2OH, एक ये वाला बात आ जाता है। फ्रुक्टोज में जो क्या हो जाता है, यहाँ आपका दूसरा पोजीशन में क्या आ जाता है आपका, कीटोन ग्रुप, क्या आ जाता है आपके पास दूसरा पोजीशन पे, कीटोन ग्रुप। इतना तक कर लेना आपको। अब क्या कर लेना आपको, इसका तीसरा पोजीशन पर, क्या तीसरा पोजीशन पर यहाँ क्या आ जाएगा, OH, क्या आ जाएगा यहाँ पे OH।
तो इसका भी जो है तीसरा वाला पोजीशन पर, तीसरा कार्बन पर क्या आ जाएगा आपका ये OH, और बचा जितना भी कार्बन एटम है उस पर क्या लग जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका यहाँ अल्कोहल, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, इस तरफ आइए, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका यहाँ अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका अल्कोहल। इसकी अगर बात करेंगे यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका अल्कोहल। अब इस पर वाला जो है कार्बन 1 2 3 एक बॉन्ड की जरूरत है, यहाँ 4 क्या लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा है, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। इसमें अगर बात करेंगे भाई यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका, नहीं यहाँ नहीं लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगा हुआ है आपके पास, अल्डिहाइड ग्रुप। क्या है ये आपका, अगर बात करेंगे यहाँ पे आपका है अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बताइए ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। कौन सा है, अल्डिहाइड। अब देखिए फ्रुक्टोज की अगर बात करेंगे, देखिए आप फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आप बोलोगे सर फ्रुक्टोज में तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। क्या है आपके पास, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो यही कारण है मेरे भाई, अल्डिहाइड जो है, ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ये किसका निर्माण करता है आपका, एल्डोहेक्सोज। किसका निर्माण करता है आपका ये, एल्डोहेक्सोज। क्या ये बात क्लियर है। यहाँ आपको यहाँ टिक आउट कर दिए, यहाँ से भी आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी टिक आउट कर देते हैं कि इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है कि बताइए ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आते हैं आपका एल्डिहाइड। ठीक है, आप ये वाला फंक्शनल, अब यहाँ कौन सा ग्रुप आते हैं इसमें भी टिक आउट कर देते, ये भी बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास 12th में। तो ये कौन सा ग्रुप है, मतलब फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से ये किसका निर्माण करते हैं आपका, अल्डिहाइड। तो अल्डोहेक्सोज, कीटोन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये कीटोहेक्सोज। किसका निर्माण करेगा आपका ये, कीटोहेक्सोज का निर्माण करेगा। बताइए बात समझ में आ गई आप लोग को, एकदम अच्छे लेवल में समझिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप लोग, देखिए ठीक पूरा हो गया आपका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम पूरा हो गया। यहाँ अगर अल्कोहल की अगर बात करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल की अगर संख्या अगर बात करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए बताइए 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ 1। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल की अगर संख्या की अगर बात करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा आपका 4। एक ये 2 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल, एक यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल, टोटल 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे टोटल 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना दे देगा आपका 4। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछेगा बताइए ग्लूकोज में 1 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 1। बताइए ग्लूकोज में 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे 4। ठीक है, अब सुनना यहाँ आप अगर बात करेंगे यहाँ पे, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितना होगा, जैसे देखिए यहाँ एक 1 डिग्री अल्कोहल और यहाँ एक 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें अगर आप बात करेंगे फ्रुक्टोज में 1 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ अगर आप बोलेंगे बताइए 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे एक, तो 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना हो जाएगा 3, 1 2 और 1 3। तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल की संख्या कितना है आपके पास यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास चांसेस है कि बिहार बोर्ड में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन उठाए। ठीक है, ये आप अगर कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप मिला, यहाँ पे आपको मिला अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिला यहाँ पे, क्वेश्चन को समझने के लिए अल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप मिला, कीटोन। कौन सा ग्रुप मिला, कीटोन। और तीसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिला, अल्कोहल। कौन सा, ठीक है, अल्कोहल का दूसरा नाम, अल्कोहल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी। क्या कोई अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा, क्या उसमें एक ही अल्डिहाइड रहेगा, क्या उसमें एक ही कीटोन रहेगा, क्या उसमें एक ही अल्कोहल रहेगा, आप बोलोगे नहीं सर बहुत सारा रह सकता है। तो बहुत सारा को आप लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारा को आप क्या बोलेंगे, पोली। क्या बोलेंगे आप, पोली। इसका मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, जिसमें पोली अल्डिहाइड या पोली कीटोन या पोली हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह मौजूद रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं हम लोग आपका किसके तरफ, ऑप्शन के तरफ। देख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक हैं जिनमें क्या पाया जाता है। अब सुनिए, क्या हाइड्रोक्साइल ग्रुप, नहीं भाई साहब, अल्डिहाइड भी पाए जाते हैं, ठीक है, कीटोन भी पाए जाते हैं। अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड
या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सही बात है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी पाए जाएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी भी पाए जाएंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी पाए जाएंगे। क्लियर है बात? इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे? आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अब आपको कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आंसर ही है। क्या है आपके पास? हाइड्रोजन। कितना आपका? हाइड्रोजन और क्या आपका? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना रहता है? 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 2:1। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या बोल रहा है? ग्लूकोज C6H12O6 का सामान्य सूत्र किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट का पहचानने का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? इसका पहचानने का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CxH2O, है ना? H2O, ये क्या हो जाएगा आपका? Y। ठीक है, CxH2OY। अगर आप बात करेंगे किसका? ग्लूकोज का, क्या होता है आपका? C12H22O11। देखिए आप आसानी से इसको पहचानिए, माथा पीछे नहीं करना है, एकदम ध्यान से सुनिए। अब देखिए CX कार्बन की संख्या यहाँ क्या बोल रहा है आपको? X का बराबर क्या है यहाँ पे आपका? 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2O हो गया आपका, यहाँ पे H2O करना है। इसका मतलब यहाँ Y की संख्या कितना होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना, इसको जो है ना 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 22 है ना, 2 से भाग दीजिए, ये सॉरी इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए? 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपने आप सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा आपके पास? सूत्र C12H2O क्या हो जाएगा आपका? 11। कैसे करें आप ध्यान दीजिए एक बार। यहाँ क्या आपके पास फॉर्मूला क्या? C12H22O11। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका? CxH2OY। ठीक है, Y, और ये Y की जगह क्या होगा ये आपको तय करना है। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना आपका? ये कार्बन की संख्या 12 है। अब देखिए H2O, है ना? अब देखिए यहाँ 2 है, आप किससे गुना करोगे कि 22 होगा? किससे गुना? यहाँ 2 है, किससे गुना करेंगे? 11 से। 11 दूनी 22, तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप लोग? 11। तो ये चीज़ अपने आप सेटअप हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 हाइड्रोजन, 11 एकम 11 ऑक्सीजन है ना? तो बताओ ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? C12H2O11। C12 है कहीं पे? C12 सॉरी, ये तो आपके पास किसका है? ये तो फ्रुक्टोज का हो गया, है ना? ये जो बताया आपका, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं बताए हम, सही कॉन्सेप्ट बताए। ये बताया आपका किसके बारे में? फ्रुक्टोज के बारे में। किसके बारे में? अगर फ्रुक्टोज रहता तो ऐसा होता। ठीक है, फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज आपके पास क्या हो जाए? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये आपका क्या? सुक्रोज रहता तब ऐसा होता। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा आपको? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या आपके पास? देखिए C6H12O6 ऐसा पूछा है ना। देखिए कार्बन की संख्या क्या आपके यहाँ? X। ठीक है, H2O, है ना? अब देखिए यहाँ किससे गुना करेंगे आके आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ 12 हो जाएगा। 6 से गुना कर लीजिए आप, 6 दूनी 12, और 6 को ऑक्सीजन से गुना करेंगे, 6 कम 6। तो बताइए कहीं पे है, और ये X की जगह क्या हो जाएगा आपका? 6। क्या हो जाएगा आपका यहाँ? 6। तो CX है ना, X की जगह क्या हो जाएगा आपका? X की जगह कितना हो जाएगा आपका? X की जगह कितना हो जाएगा आपका? 6। उसके बाद आपका H2O की जगह कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये कहीं पे है आपका C6H2O6, कहीं पे है C6H2O6। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए यही बोले ना, सुक्रोज का सामान्य सूत्र में कैसे लिखा जाएगा? अभी तो आपको बता दिए सुक्रोज के बारे में। C12H2O11, C12H2O11, C12H2O क्या होना चाहिए यहाँ पे? 11। C12H2O11। इसका मतलब ये वाला चीज़ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देखना 1 मिनट, हम इसको मिटा करके आप लोग को दे रहे हैं। वहाँ कॉन्सेप्ट को समझा दिया, तो बताइए वही क्वेश्चन क्या सेम टू सेम यहाँ पे आ गया? इसलिए जो है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करना? बिलीव रखना, भरोसा करना। ठीक है, वो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे इसका कितना हो जाएगा? C12, है ना? H कितना है आपके पास? 11 है ना? देखिए हो गया आपका। कहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है आपके पास? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग किसके तरफ बढ़े हैं? आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बोला? स्टार्च का सूत्र क्या होगा? स्टार्च का सूत्र देखिए ध्यान से सुनना। स्टार जो है, स्टार का सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास? स्टार का सूत्र हो जाएगा C6 और आपके पास HO, है ना?
ये ऑक्सीजन 5 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा आपका ये 10। ये कितना हो जाता है आपके पास ये हो जाता है आपके पास स्टार्च का सूत्र हो जाता है। अब एक बात सुनना भाई, स्टार्च जो होता है ना, कौन स्टार्च जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो पॉली कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। आप कह नहीं सकते अनगिनत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसका मतलब हो जाएगा ये आपके पास क्या C6 और ये आपके पास कितना हो जाएगा H10O5, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ क्या रहता है, इसकी संख्या n का मतलब ये अनगिनत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, या इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो ये ऐसे C6 और ये देखिए आपका ये H2O, इसका संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, ठीक है। और ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके n, ये दोनों में कहीं दोनों अगर मिलेगा आपको तो आंसर सही होगा। है कहीं पे C6H12 नहीं, C6H10O5 है, इसका मतलब ये वाला का देखिए यहाँ पे सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और दूसरा वाला रूप कहीं पे नहीं है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का, किसका, क्वेश्चन नंबर का 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन नंबर 9। याद रखना कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या होने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या होने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट होने के लिए शर्करा, क्या शर्करा है ना, शर्करा ऐसे होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे, शर्करा का होना, शर्करा होगा तो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर एसिड अगर हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। एसिड होने के लिए कार्बोहाइड्रेट का कोई ज़रूरत है नहीं। आप अगर बात करेंगे ये वाला जो फार्मूला है, क्या ये आपके पास एसिटिक एसिड, क्या है आपके पास ये एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वाला फार्मूले की अगर बात करेंगे, ये वाला फार्मूला किस में सेट हो जाता है आपके पास C2, कार्बन की संख्या कितना है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है, कार्बन की संख्या 2। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ H2O, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितना है 3 और 1 4, है ना, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका 2 से गुना करेंगे, देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ 2 दूनी 4, और कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ आपका C2H4O2। ये वाला चीज़ बताइए यहाँ के साथ कनेक्टेड होता है कि नहीं होता है। कार्बन की संख्या 1 और 1 2, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, ऑक्सीजन की संख्या 1 और 1 2। तो ये वाला चीज़ बताओ, ये वाला फॉर्मूला में सेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में सेटअप होता है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास शर्करा नहीं है, ये आपके पास क्या है, एसिड है। क्या है ये आपके पास, देखिए यहाँ पे ये क्या आपके पास एसिड। क्यों एसिड है? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड। तो बताइए क्या कोई एसिड कार्बोहाइड्रेट भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें नाइट्रोजन होता है? नहीं। इसमें केवल हाइड्रोजन होता है? नहीं। ये अम्ल है, शर्करा नहीं। ये क्या आपके पास अम्ल है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्या ये आपका अल्डिहाइड समूह नहीं है? तो क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड सूत्र, इसको अगर सेट करेंगे तो इस सूत्र में आपका सेट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा 1 और 1 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 1। क्या ये वाला सूत्र में सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए आप, क्या बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड सूत्र CH2O जैसा दिखता है, लेकिन ये किस वर्ग का यौगिक होगा? तो ये अल्डिहाइड होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चुपचाप आंसर मार दीजिए, क्या उसमें करना, आपको माथा पीछे करना है। अब चलिए आपका 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ, 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है आपका, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है ना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, CxH2O, आपको तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में ही आपको हम बता दिए। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आपके पास क्या है, ये अब आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्या आपके पास ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जाना जाता है? अभी तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड एक ही नाम है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को कौन से नाम से जाना जाता है, आपका सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता है ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला C6H12O6। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े आपका, देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में मुख्य रूप से क्या काम करता है? आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो कहाँ है आंसर,
हार्मोन का निर्माण नहीं भाई साहब। तत्कालीन ऊर्जा, तो देखिए आपके पास क्या, तत्कालीन ऊर्जा देना, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का काम, मुख्य काम क्या होता है, ये हम लोगों को क्या करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट का शरीर में मुख्य रूप से क्या काम होता है, शरीर में मुख्य रूप से ये क्या करता है, तत्कालीन ऊर्जा देता है। अब बोलेगा सर तत्कालीन क्यों होगा, अब सुनिए भाई, आप अगर खाना खाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। क्या आप जिंदगी भर के लिए आप एक बार खाना खा लेंगे तो दूसरे बार आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बोलेगा जी सर क्या बात करें, हम लोग तो तीन टाइम खाते हैं, हम लोग हॉस्टल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कोई कोई तो आपका छः टाइम खाते हैं। साहेब बाबू रहता है वो तो आपका 8 टाइम खाते हैं, खाना खा के सोते हैं, उठते हैं, फिर खाना, फिर मार्केट निकलते हैं, नाश्ता, तो वो मतलब चलते रहता है। मतलब आपको बार बार खाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बार बार खाने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है आपको क्योंकि आपको चाहिए क्या, पुष्टांग एनर्जी। और एनर्जी किस लिए, अब एनर्जी बच्चा सबको ज़रूरत पड़ता है किसने के लिए, पढ़ने के लिए, वो खाते हैं फिर सोते हैं, मतलब उसको एनर्जी चाहिए सोने के लिए। और भाई और सब भी जो फ्रेश स्टूडेंट है उसको एनर्जी किस लिए चाहिए, पढ़ने के लिए। तो इस तरह का बच्चा आपको बहुत देखने को मिलेगा मेरा हॉस्टल में भी है। क्या साहेब बाबू, चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे अब्बू के पास नहीं जाएगा वीडियो। देखो कार्बोहाइड्रेट शरीर में मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या होता है, तत्कालीन ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भाई साहब जो भी है हॉस्टल का जो लड़का है ना, सारे लड़के बहुत अच्छे सुंदर सुंदर लड़के हैं, मन के अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट शरीर में मुख्य रूप से कार्य करता है, क्या कार्य करता है, तत्कालीन ऊर्जा देने का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए आपको वहाँ समझाए थे ना, क्या समझाए थे यहाँ पे, अगर यहाँ अगर दिक्कत लग रहा है तो देखिए फिर हम आपके कॉन्सेप्ट की तरफ आना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको क्या समझाए भाई साहब, देखिए यहाँ क्या, देखिए ये ग्लूकोज है, देखिए ग्लूकोज में क्या बताया आपको, ये पोली अल्डिहाइड है, पोली क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज में अल्डिहाइड है, क्या है ग्लूकोज में, अल्डिहाइड ग्रुप है ना, अल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए आप लोग, किसकी तरफ आ जाइए, क्वेश्चन की तरफ आ जाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए इसका, क्या बोल रहा है, ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्या आपके पास फैटी एसिड या प्रोटीन, क्या बताइए। आप अगर बोलेंगे ये तो बताया आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये तो होता है आपके पास किस में, फ्रुक्टोस में, किस में होता है ये आपका, फ्रुक्टोस में। और ये किस में होता है आपके पास, ये होता है आपके पास ग्लूकोज में, क्या किस में होगा ये आपका, ग्लूकोज में। कहने का मतलब करेक्ट आंसर क्या बोले, ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है, ग्लूकोज आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, क्योंकि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप रहता है और आपका फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप रहता है। आपको क्या बोल रहा है, ग्लूकोज में किस प्रकार का यौगिक रहता है, तो ग्लूकोज में आपका कौन सा ग्रुप रहता है, आपका अल्डिहाइड ग्रुप रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि बहुत सारा अल्कोहल भी रहता है और एक अल्डिहाइड भी रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट का आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य रूप से अगर माना है ना, प्रमुख स्रोत है ना, एकदम मेन, तो कार्बोहाइड्रेट है ना, मतलब फास्ट एनर्जी कौन देगा, फास्ट एनर्जी कौन होगा। जैसे आप अगर क्रिकेट मैच अगर देखे होंगे, ठीक है, किसी का भी अगर क्रिकेट अगर देखे होंगे, ठीक है, तो याद रखना कि जब भी थोड़ा बहुत क्या होता है कि 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर के बाद जब थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, तो याद रखना जो बल्लेबाज फील्डिंग करते हैं या वो मतलब क्या बैटिंग कर रहे होते हैं, तो उसको तुरंत ले जा करके क्या थमा देता है उसके हाथ में, केला। क्यों थमा देता है, ताकि वो केला खाने के बाद उसको क्या मिलेगा, फटाफट एनर्जी मिलेगा। आप अगर बोलेंगे सर तो सबसे अच्छा उसको खाना खिला देते, भाई खाना खिलाने के बाद तो सबसे पहली बात नींद लग जाएगी और उसके बाद उसको तो एनर्जी मिलेगा, मतलब बहुत सुस्ता के एनर्जी मिलेगा, कुछ बहुत देर बाद मिलेगा। जब तक वो खाना खा के एनर्जी लेने का कोशिश करेगा तब तक जा, एक पारी खत्म हो गया, दूसरा पारी के लिए क्या, अब नींद लग गया उसको, अब उठने दो उसको, सोने दो उसको, इंतजार करिए उसका। तो इसलिए होता है कि कभी भी कोई आदमी अगर थक जाता तुरंत दे देता क्या उसको, बनाना केला दे देता है, केला खाइए एनर्जी बढ़ाइए, ठीक है। तो अब अगर बात करेंगे साहब का, तो वो केला खा के भी सोता है कभी कभार नींद पुष्टांग लेने के लिए। तो अब देखिए, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख क्या हो जाएगा, प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बनाना।
बनाना का मतलब होता है आपके पास क्या, केला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे, 18 की तरफ। देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है आपके पास, बनाना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या आपके पास C6H12O6 किस प्रकार का सूत्र है ना, या है ना, किस कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, तो ये आपके पास क्या है, आपका ग्लूकोज का सूत्र है। आप अगर बात करेंगे ये फ्रुक्टोज का भी सूत्र है, ये अगर बात करेंगे आप गैलेक्टोज का भी सूत्र है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। बोले सर ऐसा क्यों, आपको याद कराए थे GF G2F, इसका मतलब इसमें कौन हो जाएंगे आपका फ्रक्टोज, क्या हो जाएंगे आपका फ्रक्टोज। इसमें 2G, एक जी का मतलब क्या हो जाएगा ग्लूकोज, एक जी का मतलब ग्लूकोज, और दूसरा जी का मतलब गैलेक्टोज, क्या गैलेक्टोज। आप अगर बात करेंगे इसमें, अगर बात करेंगे सारा का सारा जो आपके पास जो क्या है कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज बोलो, गैलेक्टोज बोलो, फ्रक्टोज बोलो, इसका सूत्र क्या होता है आपका C6H12O6। तो बताइए ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है और फ्रक्टोज भी है, तो सबका सूत्र होगा कि नहीं होगा। अगर बोला कि किसका सूत्र ये नहीं है तो क्या हो जाता है आपका सुक्रोज। मगर क्या बोला है C6H12O6 किस कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज सबका सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपके पास 20 की तरफ। कार्बोहाइड्रेट नाम किस कारण से पड़ा, किस कारण से पड़ा, तो इसका नाम क्या पड़ा, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपके पास, है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, अब देखिए अब कार्बोहाइड्रेट नाम किस कारण से पड़ा, ये CxH2O के रूप में लिखा जाता है, जी सही बात है, यही एक रूप है। ठीक है, इसके रूप में लिखा जाता है, यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपका 21 की तरफ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जैविक कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जैविक कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा मतलब होता है हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। अब अगर बोलेंगे बताओ हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो आपका कौन हो जाएगा, केला हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। ठीक है, मगर आप अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जैविक कार्य क्या होता है, शरीर में ऊर्जा देना या शरीर को ऊर्जा देना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम लोग भागते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किसके तरफ भागेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कार्बोहाइड्रेट है ना कोशिका के किस भाग का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट कोशिका के, है ना, कोशिका के किस भाग का निर्माण करता है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे तो वो पेड़ पौधे में, किसमें, पेड़ पौधे में सेल वाल में भाग लेता है। आप अगर बात करेंगे पेड़ पौधे का कंकाल बनाने में काम आता है, किसका, पेड़ पौधे का कंकाल बनाने में काम आता है। इसका मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, प्लाज्मा झिल्ली, जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली में काम आते हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट, पेड़ पौधे का प्लाज्मा झिल्ली में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, यूज में आते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट है ना कोशिका के किस भाग का निर्माण करता है, तो इसका 22 वाला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेल वॉल किस में पाया जाता है, ये दो चीज़ है, एक होता है आपके पास क्या सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है आपके पास सेल, है ना, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बायोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल वॉल की अगर बात करेंगे तो ये दोनों सेल अगर बोलेंगे, ये दोनों सेल किस में पाए जाते हैं, ये दोनों सेल पाए जाते हैं आपके पास पेड़ पौधे में, किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में। आप अगर सिर्फ अगर बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो ये पाए जाते हैं किस में, आपका जंतुओं में, किस में पाए जाएंगे, जंतुओं में। और उस जंतुओं का लिस्ट में, उस जंतुओं का लिस्ट में मनुष्य भी आते हैं। ठीक है, और ये दोनों अगर बात करेंगे सेल किस में पाया जाता है आपका पेड़ पौधे में। अगर बोलेंगे सिर्फ सेल वाल, ये मनुष्य में नहीं पाए जाते, जंतु में नहीं पाए जाते, जंतु में आपके पास क्या पाए जाते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। बट जंतु में अगर बात करेंगे सेल वाल भी पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधों की कोशिका भित्ति सेल वाल का निर्माण किससे होता है, जी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट से होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब बताइए 23 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए और इसका आंसर दीजिए। क्या प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का आपको बताए थे। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, विटामिन बीमारियों को दूर करता है। प्रोटीन का काम क्या करता है, प्रोटीन का काम है हम लोग का क्या करना, शरीर का विकास करना। ठीक है, तो देखिए
शरीर को क्या तत्कालीन ऊर्जा देता है? भाई ये तो कार्बोहाइड्रेट देगा ना। अब अगर बात करें शरीर का उत्तम विकास, जी बिल्कुल 24 वाले नंबर का क्वेश्चन क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए घर में अगर छोटे अगर बच्चे होते हैं तो उसका प्रोटीन्स वगैरह में खास करके ध्यान इसलिए रखना चाहिए ताकि बच्चे का विकास में, है ना, बच्चे का मतलब पालन पोषण में क्या एकदम किसी भी तरह का किसी प्रकार का कोई रुकावट कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए क्या करता है माँ बाप, खास करके क्या होता है बच्चे में या बच्चे को जितने प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है खास करके वो सारी चीज़ों में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। किसके तरफ? 25 की तरफ। आपको बोलिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रिलेटेड कौन है? नाभिक से कौन संबंधित है? नाभिक से संबंधित है आपका अनुवांशिक, नाभिक से संबंधित है आपका आरएनए, नाभिक से संबंधित है आपका डीएनए। इसका मतलब नाभिक में कौन सा अणु पाया जाता है? तो नाभिक में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आपका डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। इसका मतलब अब यहाँ क्या आ रहा है आपके पास? एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या, एक क्वेश्चन आपके पास विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए विटामिन का मुख्य काम क्या होता है? बीमारियों को दूर करना, रोगों को दूर करना। आप बोलते नहीं विटामिन ए की कमी से किसको ये बीमारी होगी, विटामिन बी की कमी से ये वाली बीमारी होगी, विटामिन बी12 की कमी से ये वाली बीमारी होगी। इसका मतलब विटामिन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? विटामिन की कमी से, विटामिन की वजह से रोग होती है, बीमारी होती है, विटामिन की कमी से बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। रोगों से बचाना, जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। किसके तरफ? 27 के तरफ। क्या बोला? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शुरू में जो बोले थे पहला ही ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो बोले विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होती है आपका? रिकेट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लाल मांस, है ना, रेड मीट किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत होता है? तो ये आपके पास प्रोटीन का ये प्रमुख स्रोत होता है, आप अच्छे से इसको याद रखना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं आपके पास? क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास? ग्लूकोज किस प्रकार का बायोमोलिकुल्स है? तो बताइए आप, ग्लूकोज आपको क्या बताए हम? ग्लूकोज किस प्रकार का बायोमोलिकुल्स है? ग्लूकोज बोलो, लैक्टोज बोलिए, फ्रक्टोज बोलिए, माल्टोज बोलिए, लैक्टोज बोलिए, स्टार्च बोलिए, है ना। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? चाहे आप अगर बोलेंगे ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है आपके पास? सैकेराइड है। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार बोलेंगे या सैकेराइड का प्रकार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों में भी एक अगर प्रकार अगर बोलेंगे, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों का उदाहरण की अगर बात करेंगे, एक आता आपके पास क्या? ग्लूकोज। अब अगर बात करेंगे ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये आपके पास मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, ये आपके पास मोनोकार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्लूकोज क्या है? आपके पास ग्लूकोज है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ गया आप लोग को? अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे? आपका क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अनुवांशिक लक्षण हेरिडिटी किससे जुड़े होते हैं? अनुवांशिक भाई न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए से जुड़े होते हैं, जो हम लोग को विरासत में हम लोग का पेरेंट्स के थ्रू हम लोग को मिलता है। आरएनए, डीएनए एक अनुवांशिक चीज़ है, जेनेटिक चीज़ है, जो हम लोग का माँ बाप के थ्रू हम लोग को विरासत में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या 31वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट किस झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है? किस झिल्ली के? सेल वाल बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, किस में होता है? वो आपका पेड़ पौधे में होता है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसका मतलब ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारी चीज़ें आपकी कॉपी में है। आप बोलेंगे सर ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिले आपको? ये सारे क्वेश्चन का डिजाइन हम खुद किए हैं। ठीक है, आपके कॉपी से करें। अब सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन है, आप बताइए आपका नोट कॉपी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? इसलिए अपना दुनिया में आप किसी के ऊपर भरोसा करो ना करो, अपना नोट कॉपी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा करना 80+ स्कोर करने के लिए।
अपना नोट कॉपी के ऊपर आप हद से ज़्यादा भरोसा करना टॉपर बनने के लिए, ठीक है। आप अपना नोट कॉपी का हाथ को आप नोट कॉपी का हाथ को जबरदस्त तरह से पकड़ के रखिए, छोड़िए मत, नोट कॉपी को आप हद से ज़्यादा रिविजन करिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग? अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट पौधों में किसके निर्माण में सहायक होता है? कोशिका भित्ति में, जी बिल्कुल, सेल वाल के निर्माण में काम आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका? देखिए, प्रोटीन शरीर में किसके लिए उपयोग होता है? अच्छा विकास करने के लिए शरीर का, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर का उत्तम विकास करने के लिए। उत्तम का मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छा है ना, उच्च कैटेगरी का विकास करने के लिए, है ना, डेवलपमेंट करने के लिए क्या होता है? प्रोटीन का क्या करते हैं हम लोग? इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? आनुवांशिक लक्षण किससे नियंत्रित होता है आपके पास? न्यूक्लियस से होता है, डीएनए और आरएनए से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ रहे हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 34, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक है? रोगों को दूर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? लाल रक्त में, क्या लाल रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है? तो ये आपके पास किसका उदाहरण है? ये प्रोटीन का उदाहरण है। आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को तैयार करके रखना। और ये वाला चीज़ अगर बोलेंगे हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन किसका उदाहरण है ना? लाल रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है, कौन? हीमोग्लोबिन जो है ये किसका उदाहरण है? ये आपके पास प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है। तो 36 वाला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ? 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मतलब ग्लूकोज किस प्रकार का जैव अणु है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तो आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? 38वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है डीएनए और आरएनए किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अब हम लोग 39वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2। देखिए, CnH2n, यहाँ आप बोलोगे सर इसका तो सूत्र आप अभी अलग बता रहे हैं, CxH2OY ऐसे बोले। भाई इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? इसमें कोई भी नंबर, इसमें भी क्या आ सकता है? कोई भी नंबर आ सकता है आपका, ठीक है। तो नंबर का मतलब n, इसका मतलब C की संख्या n, और H2O क्या हो जाएगा आपका? ये n। तो भाई बात बराबर है, ठीक है। CxH2Y रहे या CnH2ON रहे, बात बराबर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है आपका? कार्बन है ना, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना रहता है? 2, और ऑक्सीजन कितना रहता है? 1। तो कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास क्या? 41वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। भाई सबके सब क्या है आपके पास? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज, ये अगर बोलेंगे ये ग्लूकोज, और है ना, देखिए आप अगर बात करेंगे ग्लूकोज की, अगर बात करें, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ठीक है। ये आपके पास डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसकी बात अगर करेंगे स्टार्च, ये आपके पास क्या है? सॉरी, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड है, और ये आपके पास क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। मगर ये तो सारा का सारा उदाहरण किसका? ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपके पास 42वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ? सेकेराइड और किस नाम से जाना जाता है? भाई कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। बताओ कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। किसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग? 43 की तरफ। सेकेराइड के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? अभी आपको बताए क्या? मोनोसेकेराइड, है ना, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कितने हो जाएंगे आपका? 4। कितने? 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किसके तरफ? 44 की तरफ। बोला मोनोसेकेराइड का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, क्या आपको बताए थे? G2F, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। किसके तरफ? 45 की तरफ। फ्रुक्टोज को किस नाम से जाना जाता है? क्या फ्रुक्टोज को जाना जाता है आपका क्या? लूलोज। किसके तरफ? लू, आई लव यू, तो वो लू होता है ना, वही लू, ठीक है। तो ये 45 वाले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई ये चीज़ें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होता है ना, देखो बच्चे क्या होता है ना कि कभी कभार बच्चे को समझने के लिए टीचर कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को ना आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। ये थे लेविलोज,
तो ये फ्रक्टोज का जो है ये दूसरा क्या है आपका, ये नाम है। क्या है ये आपका, फ्रक्टोज का एक नाम है। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर दे देंगे तो आपको दिया जाएगा 7 करोड़। मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा होता है बताया आपको। मोनोसेकेराइड जो होगा, ध्यान दिए भैया, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन हो जाएगा आपके पास, G2F। क्या हो जाएगा, G2F। एक G का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं भाई, ग्लूकोज। और एक G का मतलब क्या होता है आपका, गलेक्टोज। क्या हो जाएगा आपका, गलेक्टोज। और F का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। देखना ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, मोनोसेकेराइड। और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके पास, मीठा होते हैं। क्या होते हैं ये आपके, मीठा होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मीठा होते हैं। अब बोले सर सारे मीठा होते हैं तो सारा आंसर होगा क्या, नहीं। अब इसमें से भी अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर मीठा होता है तो वो आपका कौन होता है, फ्रक्टोज। ये क्या होता है आपके पास, सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ये क्या होता है आपका, ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये आपका मीठा होता है। क्यों सबसे ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है आपके पास किस में पाया जाता है आपका, ये शहद में पाया जाता है। इसमें शहद में पाया जाता है। बताओ आंसर, मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, आप तो आंसर बता दिए, मगर इसको जो है कैसा मीठा होता है, सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, शहद में कौन पाया जाता है, सबका क्या कर दिया हम लोग, ब्रेक डाउन किए। सारे मोनोसेकेराइड का यहाँ क्या कर दिए, क्या कर दिया आपका, बैंड बजा के रख दिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ना आपके पास, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कहाँ, 47 की तरफ। क्या है, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के अपचयन से कितने मोनोसेकेराइड इकाई बनते हैं, आपका क्लास में बता दिए थे, आज भी बताए आपको। मोनोसेकेराइड की अगर बात करेंगे, क्या मोनोसेकेराइड की अगर बात करेंगे, इसको जल अपघटन कराएंगे या अपचयन कराएंगे तो कोई सेकेराइड का निर्माण नहीं कराएगा। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड को अगर आप, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का अगर आप जल अपघटन कराएंगे तो आपका कितना, 2 से 10 सेकेराइड का निर्माण करेंगे। और पॉलीसेकेराइड का अगर आप जल अपघटन कराएंगे तो इन्फिनिटी, अनंत, अनगिनत, गिन नहीं सकते, बता नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं, उतने किसका निर्माण करेंगे, आपका वो सेकेराइड का निर्माण करते हैं। क्या बोला है, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड का अपचयन से कितने सेकेराइड का निर्माण करते हैं, 2 या 10, 2 से 10। कहाँ हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 2 से 10। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। किसकी तरफ, 48 की तरफ। सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कौन, सुक्रोज, ग्लूकोज, गलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये तो आपके पास क्या है, मोनोसेकेराइड। अब ये क्या आपके पास, ये सुक्रोज। तो सुक्रोज आपके पास क्या, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड होगा, कहीं पे है, मोनो, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, विटामिन। ये देखिए आपका, ये देखिए बी नंबर में आपके पास क्या, डाइसेकेराइड। आपको बताए थे डाइसेकेराइड में कौन आते हैं आपके पास, शान, एमएलए है। शान क्या है आपके पास, एमएलए। देखिए आपके पास सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सूत्र क्या हो जाएगा आपका, C12, H22, O11। ये जो है आपके पास, ये है आपके पास क्या, यही है आपके पास, दिस इज, ये क्या आपके पास, सुक्रोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब ये क्या आपके पास, डाइसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, बोलता है माल्टोज। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज का क्या जनरल, C12, H22, O11। माल्टोज पूछा है भैया, माल्टोज, माल्टोज का क्या हो जाएगा सूत्र, C12, H22, O11। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोले तो सही आंसर। अब 50 नंबर, क्या पूछा है आपको, 50 नंबर, लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज, लैक्टोज। बताइए, यहीं पे देखिए आप डायरेक्ट देखिए। आप अगर बोलेंगे सर आप हम लोग को गोल गोल घुमा रहे हैं, आपको गोल गोल घुमा कौन सकता है भाई, ये आपके पास लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है भैया, यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपको क्या, लैक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, नहीं डाइसेकेराइड है आपका ये। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके तरफ, 51 नंबर। डाइसेकेराइड का स्वाद कैसा होता है, सुनना, मोनोसेकेराइड है, एक है आपके पास डाइसेकेराइड, एक है आपके पास पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का स्वाद काफ़ी मीठा होता है। मीठा क्या होता है, एकदम मीठा बोले तो एकदम टॉप पोजीशन, ऐसे। इसका मीठा अगर बोलेंगे तो कम कम मीठा होता है, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ठीक है, और आपका पॉलीसेकेराइड का मतलब कोई मीठा होता ही नहीं है। तो क्या बोले, थोड़ा मीठा, बहुत मीठा, थोड़ा मीठा। तो क्या हो जाएगा आपका 51 वाले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी,
जो बच्चे का ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही है उसको दिया जाए 7 करोड़। अकाउंट नंबर भेज देना, पैसा ट्रांसफर कर देंगे। 52 नंबर की तरफ, किसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं आपका 52 नंबर की तरफ, किसके तरफ 52 नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है जी बिल्कुल। पॉलीसेकेराइड का अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? अभी भी आपको बताएं, मोनोसेकेराइड का अपचयन करेंगे किसी भी तरह का किसी प्रकार का कोई कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं करेगा। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड का अपचयन करेंगे 2 से 10 सेकेराइड का निर्माण करेगा। पॉलीसेकेराइड का अगर हम लोग क्या करेंगे अपघटन कराएंगे तो पॉलीसेकेराइड का अपघटन कराने पर कितना सेकेराइड का निर्माण करेगा? अनंत अनगिनत, हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और उसमें से भी आपका सेल्यूलोज किसमें पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज एक ऐसा सेकेराइड है वो जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट निर्माण करने वाला पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं पॉलीगोसेकेराइड का अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? असंख्यक मोनोसेकेराइड। जी बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? असंख्यक, क्या हो जाएगा आपके पास? असंख्यक मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या, ये था आपके पास जितना भी ऑब्जेक्टिव था सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपका हम क्लियर कर दिए। लगभग कितना 50+ ऑब्जेक्टिव था। याद रखना यहाँ से जो है ना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 3 ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आएंगे आपका। किसका? शायरी सुनोगे? रुको रुको, अब शायरी तो हमको याद है नहीं, सोचना पड़ेगा हमको। हाँ चलो याद आ गया, सुनो ध्यान से, शायरी सुनोगे तो सुनो। बेहतर से बेहतर तलाश करो जिंदगी में, बेहतर से बेहतर तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए सारे बच्चों के लिए ये था एक मोटिवेशन सा शायरी था, है ना। आज का ये वाला लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।